ठीक है, कॉल साइड रेडी रहना, ट्रेड बनेगा। एक्सनेस पे कुछ ग्लिच है क्या यार? एक मिनट। आप लोगों को कुछ ग्लिच आ रहा है क्या एक्सनेस पे? बीटीसी में एक यहाँ पे री एंट्री बन रहा है, बाई चांस आप लोगों का पहले मिस हुआ है ना, यहाँ पे एक और एंट्री दे रहा है बिटकॉइन। ठीक है, यहाँ पे ट्वेंटी फाइव 100 के कॉल पे करते हैं। तो इसके ऊपर एक क्लोजिंग आ जाए इस लेवल के ऊपर, देन हम लोग लॉन्ग का ट्रेड करें, क्योंकि यही फिर स्ट्रेट यहाँ से यहाँ तक जाएगा, चांसेस हैं। ठीक है, इसका क्लोजिंग होना चाहिए 55 के ऊपर। पुट में क्या चल रहा है? ओके, पुट में यहाँ पे बाइंग हो रहा है, इस वजह से मार्केट रुका हुआ है। ये पुट का बाइंग प्राइस है 65 के आसपास।
मे बी पुट यहाँ से क्या कर सकता है, एक ऊपर की साइड का मूव छोटा सा दे सकता है, ठीक है, क्योंकि ऐसा साइडवेज ही चल रहा है, हाईयर हाई में चल रहा है, नीचे लोअर लो में चल रहा है, तो एक ट्रायंगल जैसा यहाँ पे बन सकता है, पुट का प्राइस यहाँ से ऊपर जा सकता है थोड़ा सा। लेट्स सी। देखो मेरा व्यू तो कॉल के साइड है यार फिलहाल, क्योंकि अगर इसके ऊपर एक क्लोज किया तो अच्छा खासा ऊपर जाएगा, बट फिलहाल पुट में एंट्री दे रहा है, बट मैं पुट में घुसूंगा नहीं। प्रॉपर एंट्री बना हुआ है पुट के ऊपर, पुट में बेसिकली रेजिस्टेंस भी है एंड यहाँ से नीचे ये आ सकता है, बट हम लोग का व्यू क्या रहेगा कि अगर इधर क्लोजिंग मिल जाए तो लॉन्ग करेंगे। अगर कोई पुट में इंटरेस्टेड होगा तो बिल्कुल आप डेफिनेटली पुट में जा सकते हो, सेटअप रेडी है पुट का। ये जस्ट इसके नीचे का एस एल होगा 50 का समथिंग, ठीक है, 65 पे एंट्री, 50 का एस एल, यहाँ पे पुट में कुछ ना कुछ आपको मिलेगा। और एक और रीज़न है ना इसके नीचे आने का, ये ओपन इक्वल टू हाई वाला कैंडल है, तो इतनी आसानी से तो आई डोंट थिंक ये ब्रेक होना चाहिए, बट अगर ब्रेक हुआ तो लंबा ऊपर जाएगा, ये भी बता रहा हूँ, ठीक है। चांसेस कम है कि इसके ऊपर ये सस्टेन करे या ब्रेकआउट करे, बट अगर ब्रेक किया तो अच्छा खासा ऊपर जाएगा, क्योंकि ये प्रॉपर सेलिंग कैंडल है, यहाँ से ये ऐसे नीचे ही आना चाहिए, बाय एनी चांस अगर ये इसके ऊपर रह जाता है तो स्ट्रेट लंबा ऊपर जाएगा, और उसी के लिए हम लोग प्लान करेंगे। देखो पुट चलने लगा है, कोई भी पुट में हो तो डेफिनेटली आप इसको होल्ड कर सकते हो। हम लोग वेट कर रहे हैं कॉल की साइड ब्रेकआउट आने का। बैंक निफ्टी भी एक रेजिस्टेंस पर है। अच्छा, बैंक निफ्टी में भी देखो सेम सिचुएशन है, यहाँ पे ओपन इक्वल टू हाई का कैंडल है, मतलब क्या ऐसा ऐसा हो और ये नीचे आए, प्रॉपर सेलिंग तो दिख रहा है यार। थोड़ा सा यहाँ पे ना मार्केट कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा है बस। 25, 100, एक मिनट, कोई हीरो सेटअप बन रहा है क्या? 100 में तो नहीं है, 25, 200 में है। ठीक है, वेट करते हैं, कॉल का प्रीमियम भी अच्छा खासा पुल बैक दे रहा होगा। 25, एक मिनट, दे रहा है पुल बैक। कि इसमें 55 के ऊपर का एक क्लोजिंग चाहिए, देन हम लोग इसको लॉन्ग करेंगे, अदरवाइज पुट में बिल्कुल ले सकते हो, सेटअप है पुट का। अगर ये ब्रेकआउट नहीं आया तो यहाँ से गिर जाएगा ये, फिर अच्छा खासा गिरेगा, ठीक है, क्योंकि ये ओपन इक्वल टू हाई वाला सिचुएशन है। ये बेसिकली एक ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट फेलियर बनेगा और यहाँ से ये गिरेगा नीचे। जिसके ऊपर एंट्री मिस हुई डेफिनेटली यहाँ पे आप शॉर्ट कर सकते हो, ठीक है। इवन गोल्ड में भी
गोल्ड में भी यहाँ पे आप वापस शॉर्ट कर सकते हो, जिसका ऊपर में मिस हुआ है यहाँ से गोल्ड गिरेगा। इथेरियम, इथेरियम, इथेरियम नहीं समझ में आ रहा है यार, क्योंकि इथेरियम बहुत स्लो है, तो इथेरियम में फालतू मत घुसो। आएगा ये भी नीचे बट बहुत स्लो है, बीटी से ज़्यादा बेटर लग रहा है उससे। देखो ये नीचे आ रहा है। का एसएल यहीं पे ही होगा, ठीक है, 50 समथिंग का एसएल होगा। बैंक निफ्टी का पुट किधर है? बीटीसी में एंट्री का रीज़न, बीटीसी में एंट्री का रीज़न अभी अभी तो बीटीसी में एंट्री का रीज़न बहुत क्लियर कट है। यहाँ पे अगर आप देखोगे ना, पहला चीज़ तो ये कि मेरा यहाँ पे एक सेटअप बना है जिसको हम कहते हैं 3 कैंडल सेटअप। ये एक है सबसे पहला रीज़न। यहाँ पे देखो 3 कैंडल सेटअप बना, ठीक, बढ़िया आया। उसके बाद यहाँ पे साइडवेज हुआ, अगेन ऊपर जाने की कोशिश किया, बट इसने क्या किया, इसने डबल टॉप क्रिएट किया है। बस यही सिंपल रीज़न है। एक यहाँ पे सेलिंग ऑलरेडी बन चुका था, उसके बाद साइडवेज हुआ, डबल टॉप बना, डबल टॉप बना के नीचे आ रहा है। दूसरा चीज़, यहाँ पे इस तरीके से ट्रेंड लाइन था, ट्रेंड लाइन का फेक ब्रेकआउट हुआ और नीचे आ रहा है। बस यही रीजंस हैं। और ये टॉप का रीज़न तो मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था कल। ये ऐसा कुछ बनेगा। गोल्ड का भी सेम वैसा ही है, गोल्ड को नीचे यहाँ तक आना है, बिकॉज यहाँ पे हमारे पास एक 0.5 और 618 का लेवल पेंडिंग है। अभी क्या कर रहा है गोल्ड, यहाँ पे ट्रेंड लाइन है, ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट किया है, बट ये इसका रेजिस्टेंस है। कैसे है, कैसे है रेजिस्टेंस, अगर मैं यहाँ से फिब लगाऊँ इस टॉप से इस बॉटम का,
अगर मैं यहाँ पे फिप लगाऊँ इस टॉप से इस बॉटम का, तो ये एग्जैक्टली 0.5618 पे खड़ा है। तो यहाँ पे ये हल्का हल्का लोगों को ऐसा दिखाएगा कि ये ऐसे करके ये ऊपर जा रहा है, ब्रेकआउट दे रहा है, बट यहाँ ब्रेकआउट नहीं देगा, नीचे गिरेगा। निफ्टी, देखो दो ही चीज़ होगा यार, यहाँ से या तो निफ्टी गिर जाएगा या तो फिर ब्रेकआउट करके ऊपर जाएगा। तो जिसको रिस्क लेना, डेफिनेटली यहाँ पे पुट में रिस्क है, मैंने पहले ही बोला है। ठीक है, 65 के अराउंड यहाँ पे पुट में रिस्क एक ले सकते हो। बाई एनी चांस ब्रेकआउट आया तो उसके बाद कॉल में मौका मिलेगा, बट करंटली ये पुट के साइड जा सकता है, बिकॉज बताया ना बार बार में, ये ओपन इक्वल टू हाई वाला सिचुएशन है, जिसपे मार्केट को फॉल, जिसमें मार्केट फॉल करता है बेसिकली, अच्छा खासा सेलिंग होता है ओपन इक्वल टू हाई सिचुएशन में। जब बोला उस टाइम जिसने भी लिया होगा 65 अराउंड, अच्छा प्रॉफिट दिख रहा होगा और इसको होल्ड किया जा सकता है, क्योंकि ये सिचुएशन किसका है, हाइयर हाइस लोअर लोस, क्यों हाइयर हाइस के बाद ये दूसरा एक हाई बना सकता है, इसके ऊपर एक नया हाई बन सकता है अराउंड 155 समथिंग का। ठीक है, और अगर पुट कॉल का प्रीमियम देखे तो कॉल में तो भाई एक बस गया यहाँ पे, ऐसा लैंडिंग किया सेलर्स का और वापस डंप हो रहा है। व्यू कल रात से हम लोग का शॉर्ट का था, कल रात को भी स्ट्रीम में मैंने बोला था कि हम लोग यहाँ से शॉर्ट करेंगे, बट ये इसके नीचे आया ही नहीं। मे बी यहाँ से इसलिए नीचे नहीं आया बिकॉज यहाँ पे हो सकता है ये थोड़ा से बायर्स इकट्ठा कर रहा हो, इसके ऊपर सस्टेन करके मे बी ये थोड़ा बायर इकट्ठा कर रहा हो, और बायर इकट्ठा होने के बाद जब इसके नीचे आए तो फिर ये धड़ाम से गिर जाए। और यहाँ से गिरने का रीज़न भी सिंपल था, इस वाले स्विंग का ये टारगेट लेवल है, इस प्रीवियस स्विंग का, सो दैट यहाँ से चांसेस हैं कि मार्केट गिरेगा। ठीक है, इसके नीचे अगर क्लोज कर दिया तो समझो कि अच्छा खासा फॉल आएगा, क्योंकि गिरना इसको यहीं से ही चाहिए था, यहाँ से ही गिरना चाहिए था। कल रात को हम लोगों ने डिस्कशन किया था कि यहाँ से सुबह देखना, यहाँ से आप लोग शॉर्ट मारना, बट इसने क्या किया, मार्केट ने यहाँ पे खुला, खुलते ही सेलिंग किया और साइडवेज हुआ ना। इसके नीचे अगर दोबारा से आता तो फिर बड़ा सेलिंग आएगा। ऊपर की साइड ये तभी जा पाएगा जब अपने इस ओपन इक्वल टू हाई के ऊपर ये सस्टेन करता है, क्योंकि यहाँ पे इतने सेलर हैं जो आप सोच भी नहीं सकते, तो इतनी आसानी से ब्रेक तो करेगा नहीं। ये थोड़ा सा इधर आएगा, ये यहाँ पे थोड़ा सा रुकेगा बिटकॉइन। ठीक है, ये इसका 0.5618 एरिया है, तो यहाँ पे आता है तो पीटीसी वगैरह लगा लेना या फिर बुक कर लेना यार। अपन ने जहाँ से लिया वहाँ से तो रिस्क रिवॉर्ड ही नहीं बन रहा है। ठीक है, देखते हैं, आएगा तो नीचे ही, जैसा भी आए। बढ़िया नीचे आ रहा है यार, यहाँ पे बायर को ट्रैप करके।
आपकी आवाज़ नहीं, कुछ बोल ही नहीं रहा हूँ भाई मैं। ये पुट वाला ट्रेड होल्ड रखना, ठीक है, जिसने भी लिया होगा। ये इसके ऊपर एक हायर हाई लगाएगा, ऐसा मेरा उम्मीद है। बट बीटीसी को देखो यार, मतलब इसने कितना परेशान किया। हम लोग यहाँ से बैठे हुए थे, यहाँ पे शॉर्ट करने के लिए यहाँ से बैठे थे अपन, ठीक है। ये यहाँ से यहाँ आया, उसके बाद कितने बार इसने गिरने की कोशिश की, यहाँ से यहाँ से। यहाँ पे देखो ना, यहाँ से कोशिश किया, यहाँ से किया, यहाँ से किया, बट अपन बैठे हुए थे यहाँ के लिए। एंड एग्जैक्टली वहाँ पे गया, और गया भी तो कैसे बाइंग कैंडल से गया, ये देखो। यहाँ पे ऐसा दिखा रहा है कितना बेहतरीन यहाँ पे ब्रेकआउट कर रहा है, बट ब्रेकआउट एंड तुरंत रिवर्स। तो फॉरेक्स मार्केट में कैंडल वैंडल पे ज़्यादा बिलीव मत किया करो। बस जो लेवल्स होते हैं ना, कि जिस लेवल से आपको बाइंग या सेलिंग करनी है, उन लेवल्स पे फोकस किया करो कि अपने लेवल पे आ रहा है कि नहीं। यहाँ पे अगर आप कैंडल देखते हुए ट्रेड करोगे तो फिर मुश्किल है। यार बाइंग कैंडल देखो, इतना स्ट्रॉन्ग बाइंग कैंडल है, नेक्स्ट कैंडल रिवर्स। बट जिसको इस लेवल का पता है वो इस बाइंग कैंडल पे शॉर्ट मारेगा, जिसको इस लेवल का नहीं पता वो यहाँ पे लॉन्ग करेगा, हाँ यहाँ तक आएगा ये सोच के, ठीक है। तो यही डिफरेंस है बस। गोल्ड में भी हम लोगों ने बहुत इंतज़ार किया था, जब हम यहाँ पे ट्रेड करते कब यहाँ पे आए तो हम शॉर्ट करें। एग्जैक्टली यहाँ पे आया एंड बढ़िया फॉल। निफ्टी भी और नीचे आएगा। कॉल का प्रीमियम किधर है? अरे यार, कॉल का प्रीमियम वापस बाइंग स्टेज पे आया है। बट ये आई डोंट थिंक सस्टेन करेगा, ये ब्रेक डाउन हो जाना चाहिए कॉल का प्रीमियम। जैसे ही ये प्रीमियम यहाँ पे ब्रेक डाउन मारेगा, तुरंत पुट में स्पाइक मारेगा, देखना। क्योंकि बहुत देर से ये रुका हुआ है कॉल का प्रीमियम यहीं पे यहीं पे। इस बार तो गिरना चाहिए, सेलर्स इस बार शायद गिरा दें इसको। क्योंकि यहाँ पे सेल बायर्स का एफएल हंटिंग भी हुआ है, सेलर वापस से कूदे हैं इस लिक्विडिटी पे, तो इस बार तो नीचे आना चाहिए। कुछ ट्रेंड लाइन बन रहा है यहाँ पे। अगर मैं एज अ चार्ट बताऊँ ना, तो यहाँ पे ऐसा कुछ बनता है ये, मतलब इंडेक्स के हिसाब से। बट मैं इंडेक्स को उतना फॉलो नहीं करता, ठीक है, मेरे लिए प्रीमियम ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब देखो यहाँ पे रुक किस लिए रहा है ना पुट का प्रीमियम, क्योंकि कॉल के प्रीमियम में वो प्रॉफिट बुकिंग जगह है, किसके लिए? सेलर्स के लिए। अगर कॉल का प्रीमियम देखोगे ना, तो जिस भी सेलर ने यहाँ पे शॉर्ट किया होगा 50 पे, वो यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर रहा होगा 15-16 के आसपास, इसलिए यहाँ पे ये कॉल का प्रीमियम रुका हुआ है। एंड पुट का प्रीमियम भी वहाँ पे इसलिए अटक गया है। जैसे ही ये जो कॉल का प्रीमियम है ये इसको ब्रेक डाउन करेगा नीचे, मतलब सेलर्स और इसमें हैवीली डोमिनेट करेंगे, वैसे ही देखना पुट का प्रीमियम क्या स्पाइक मारेगा, ठीक है। कौन सा पुट था? 200 का पुट था ना? या पुट के प्रीमियम में देखना क्या स्पाइक आएगा, ठीक है, क्योंकि कॉल का प्रीमियम ब्रेक डाउन करने वाला है, दिख रहा है। ये देखो कॉल में आ रहा है ब्रेक डाउन, अभी देखो पुट स्पाइक मारेगा।
बिग फैन भाई, बिग फैन, मैं भी बिग फैन हूँ आप लोग का। ब्रेकडाउन किया नहीं क्या है? कर गया। ओके, किया किया किया। ट्वेंटी पिप्स चैलेंज नहीं, मैं पता नहीं कर पाया हूँ भाई, सॉरी। मैं रात वाले स्ट्रीम में बताऊंगा आपको, ठीक है? अच्छा हुआ आपने भी याद दिलाया, नाइट वाले स्ट्रीम में आपको बता दूंगा। देख रहे हो गोल्ड का सेलिंग कैंडल एग्जैक्टली इस लेवल से। ठीक है, जितने भी लोग मेरे साथ अभी लाइव में रहेंगे ना, जितने भी दिन मैं करूँ, मतलब जब भी करता हूँ, थोड़ा सा आपको डिफरेंस फील होगा बाकी लोगों से। मतलब यूजुअली आप ऐसा देखते होगे लोगों की, यहाँ से ब्रेकआउट आएगा तो ये करेंगे, यहाँ से ब्रेकडाउन है। मैं वैसे ट्रेड नहीं करता हूँ, ठीक है? मैं ब्रेकआउट ब्रेकडाउन ट्रेड करता ही नहीं हूँ। तो थोड़ा सा आपको अलग लगेगा कि यार ये क्या कर रहा है करके, बट धीरे धीरे आपको मज़ा आएगा कि ऐसा भी कुछ होता है करके, ठीक है? जैसे कि मैं यहाँ इस टॉप पे पकड़ने की कोशिश करता हूँ, जैसे कि टॉप पे मैंने पकड़ा, मैं इस बॉटम में पकड़ूंगा, ठीक है? मैं ऐसे ब्रेकआउट ब्रेकडाउन ट्रेड नहीं करता हूँ कि इसका ब्रेकडाउन आया अब ले लो, इसका ब्रेकआउट आया अब ले लो। क्योंकि ब्रेकआउट ब्रेकडाउन्स के फेलियर्स जो होते हैं वो इतने हाई है ना कि आप परेशान हो जाओगे। और ब्रेकआउट ब्रेकडाउन में स्टॉप लॉस भी बड़े होते हैं यार। तो इस वजह से अगर जो लेवल बेस्ड अगर ट्रेड करोगे ना, कि ये सेलिंग लेवल है, लेवल पे जैसे टैप हुआ सेल मारो, ये इसका सेलिंग लेवल है, जैसे टैप हुआ सेल मारो, तो ऐसे लेवल पे आप रिस्क टू रिवॉर्ड आपको अच्छा मिलेगा। अगर लेट सपोज यहाँ पे मेरा जो रिस्क है, ठीक है, ये कितने डॉलर का है? $1500 का। इसके बदले मुझे प्रॉफिट कितना दिख रहा है अभी? $5000। डिफरेंस देखो आप। तो वो रिस्क टू रिवॉर्ड बनता है जब आप ऐसे ट्रेड करते हो लेवल बेस्ड। जैसे कि एक आपको एग्जांपल बता रहा हूँ, यहाँ से बाइंग आया, ये मेरा बाइंग का लेवल था, यहाँ से मुझे बाइंग करना था, प्रॉपर लेवल था मेरा बाइंग का, क्योंकि ये इस स्विंग का टारगेट है, यहाँ से मुझे बाइंग करना था। बट अगर मैं इस डिप में बाय नहीं कर पाया, तो इसके बाद मैं यहाँ पे कहीं भी बाय नहीं करूँगा, कितना भी ब्रेकआउट आ जाए, कुछ भी आ जाए। इसके बाद मैं सीधा अब सेल करूँगा यहाँ पे, मुझे बीच में कुछ ट्रेड ही नहीं करना है। तो ये डिफरेंस है मेरे ट्रेडिंग सेटअप्स पे। ठीक है, जैसे कि यहाँ से अगर सेल करना हुआ यहाँ से, तो मैं यहाँ पे सेल करूँगा, ना कि मैं इधर कहीं सेल करूँगा। मैं इसको पकड़ने की कोशिश करूँगा, मैं इसको पकड़ने की कोशिश करूँगा। फॉर एग्जांपल जैसे कि निफ्टी का जो प्रीमियम है ऊपर जा रहा है, मेरे को पता है और ऊपर जाएगा, बट यहाँ पे मैं कहीं इसको बाय नहीं करूँगा। या तो मैंने इसको बाय किया होता तो सीधा मैं इसको 65 पे बाय किया होता मैंने,
या तो फिर अब मैं देखूंगा कि वापस एक अच्छा रिट्रेसमेंट हो, ऐसा कुछ हो तो मैं इसको करूंगा। यहाँ पे तो मैं गलती से भी नहीं घुसूंगा। ये थोड़ा सा डिफरेंस है, ठीक है। तो मज़ा आएगा आप लोग को, थोड़ा ना अच्छा लगेगा, क्योंकि ब्रेकआउट ब्रेकडाउन में मेरे को पता है कितने फेल होते हो आप लोग। यहाँ पे थोड़ा सा रुकेगा, ठीक है बीटीसी। तो कोई स्कैल्प पर्पस से चल रहा हो तो अपने हिसाब से देख लेना, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा रुकेगा ये। क्यों रुकेगा? क्योंकि यहाँ पे ये इसका ये 6 मंथ लेवल है, तो यहाँ पे रुकेगा ये। मैंने ये पहले देखा नहीं था कि 618, अदरवाइज़ यहाँ पे मैं ये सेल का ये नहीं लगाता। क्योंकि यहाँ पे 100% रुकेगा थोड़ा सा, ये यहाँ से हल्का सा बाइंग भी दिखा सकता है। इवेंचुअली जाएगा सेलिंग में, बल हल्का सा यहाँ से बाइंग दिखा सकता है। मे बी ये कर सकता है कि यहाँ से जाए इनका एसएल हंटिंग करने और उसके बाद गिरे। तो बेस्ट अपॉर्चुनिटी सेलिंग के लिए क्या बनेगा, जब ये यहाँ से ऊपर जाएगा, कहाँ तक जाएगा, ये ऊपर जाए, ये इसका 0.5 के आसपास है, और यही इसका एसएल हंटिंग पॉइंट है यहाँ पे। तो बेस्ट सेलिंग यहाँ पे क्या बनेगा, मान लीजिए ये ऐसा पुल बैक दे, इन लोग का एसएल हंटिंग करे, सो दैट यहाँ पे मैं इसको शॉर्ट करूँगा ऐसा। तो जिसने इस ट्रेड को लिया होगा, मैनेज कर लेना थोड़ा सा, क्वांटिटी बुक करके आप फुल बुक करके, जैसा भी आपको समझ में आए। हाँ, गोल्ड में कर सकते हो, गोल्ड अच्छे स्टेज पे है। गोल्ड में तो मैंने यहाँ पे पहले ही लगाया हुआ था जब ये ऊपर जा रहा था। प्रीमियम बढ़िया ऊपर जा रहा है। ऐसे लेवल्स कैसे फाइंड करें, बहुत बड़ा वो टॉपिक है यार, वो ऐसे मैं कैसे समझाऊँ आपको। पूरा एक टॉपिक है वो। तो ऐसे एक वीडियो में ऐसे नहीं समझा सकता, वो सेशन है, समझ जाओ, 10-15 दिन का। हाउ टू फाइंड स्विंग लेवल, सिंपली आप फिब का इस्तेमाल करो। स्विंग लेवल्स निकालने होते हैं, सिंपली आप फिब का इस्तेमाल करो। लेट सपोज कि ये वाला स्विंग टारगेट निकालना है, ये कहाँ से गिर रहा है, जैसे कि आप इसको 0.5 समझो, ठीक है। इस टॉप से इस लेवल का ये स्विंग बना, ठीक है। अब यही स्विंग जो होगा नीचे टारगेट के लिए कहाँ पे आएगा, इस ब्रेक, मतलब जहाँ से ये बेसिकली ये पुल बैक आया है, इसके नीचे का सेम पॉइंट। कैसे आएगा इसके नीचे का सेम पॉइंट, यहाँ से आप इसको ले आओ यहाँ तक, अभी आपके पास आ गया स्विंग पॉइंट। अब इसको आप देखोगे कि ये तो जादू है यार, क्या जादू ही लेवल, बट जादू नहीं है, ऐसे ही चलता है मार्केट, ठीक है। जितने पॉइंट का स्विंग यहाँ बनेगा, उतने ही पॉइंट का स्विंग यहाँ बनेगा। तो जब आपको यहाँ से यहाँ का सेलिंग टारगेट मिल जाए, आप यहाँ पे बाइंग में जाओ, या अगर आपने सेलिंग किया तो आप यहाँ पे प्रॉफिट बुक करो, ठीक है। ऐसे निकालते हैं स्विंग टारगेट। इसको हटाओ यार इस तरीके से तो।
अब स्लो हो गया थोड़ा मार्केट, क्योंकि ये धीरे धीरे नीचे आएगा। कॉल का प्रीमियम तो पुट में भी बहुत तेज कुछ नहीं होगा। पुट को बुक कर लेना, ठीक है, किसी के पास ये पुट होगा तो पुट को बुक कर लेना, दोबारा मौका मिलेगा इधर ऊपर आएगा तो। बट फिलहाल के लिए पुट को बुक कर लो, क्योंकि ये अपने 618 पे खड़ा है। ठीक है, तो पुट को बुक कर लेना। यहाँ से कॉल में पुट में एक नीचे पुल बैक आएगा, कॉल हल्का सा ऊपर जाएगा। कॉल थोड़ा सा ऊपर जाएगा यहाँ से। एक ही एंट्री हमारी मिस हुई है बस, ये कौन सा गया, 25 100 कॉल था ना, इसमें हम लोगों ने एक मिस किया था, ये बस 15 रुपये पे बाइंग थी इस पे, हम लोग लाइव नहीं आ पाए थे, अदरवाइज़ यहाँ पे मैं आपको अच्छा खासा बाय करवाता है इसमें, 15 से 50 तक एटलीस्ट, यहाँ तक 45 तक। 3x ट्रेड था, बढ़िया। बाकी पुट में जिसने यहाँ पे लिया है 65 का राउंड, उस पुट को बुक कर लो। जाने के चांसेस है इसमें, ये इस हाई को ब्रेक करके एक नया हाई बना सकता है 155 समथिंग का, बट ये सही जगह नहीं है होल्ड करने के लिए। ठीक है, ये 618 का राउंड का एरिया है, यहाँ पे थोड़ा सा ये साइडवेज जैसा हो सकता है, तो बेटर है कि आप अपने पुट को बुक कर लो। अब देखो कल के दिन बाय एनी चांस ये नीचे आके क्लोज किया यहाँ पे, क्योंकि हम लोग को सेलिंग तो यहीं से ही करनी थी। ठीक है, सेलिंग का प्लान तो हमारा यहीं से ही था, वो तो आज मार्केट इधर खुल गया इस वजह से ये हुआ, अदरवाइज़ अगर मार्केट यहाँ पे ही खोलता तो यहीं से ही सेलिंग आती। अब देखो अगर ये इसके नीचे आके क्लोज कर देगा तो कल के दिन मार्केट बहुत अच्छे से गिरेगा, ऊपर से कल फ्राइडे है ना, कल का मार्केट मज़ा आएगा गाइस, पहले बता रहा हूँ आप लोगों को, ठीक है, कल का दिन मिस मत करना। कल वेंसडे है, फ्राइडे है, क्या है कल, थर्सडे, अच्छा कल फ्राइडे है। बाई चांस आज यहाँ पे इसके नीचे ये क्लोज कर देता है, क्योंकि गिरना इसको यहीं से ही चाहिए था, आज इसने बस लोगों को ट्रैप किया यहाँ पे ऊपर लाके। अगर इसके नीचे क्लोज आ गया यहाँ पे, कल आपको बड़ा सेलिंग मिलेगा। ठीक है, मैं एक बार आपको पुट का प्रीमियम भी बता दे रहा हूँ, 25,000 का पुट नेक्स्ट एक्सपायरी का, 2 सितंबर का कौन सा होगा नेक्स्ट एक्सपायरी, ये होगा ना, लास्ट एक्सपायरी है, ठीक है। अगस्त, 25,000, ओके, हाँ यही वाला पुट है। ठीक है, ये 25,000 वाले पुट में ना आपको बहुत अच्छा, अगर ये इसके नीचे क्लोज हो जाता है आज के डेट पे, तो यहाँ पे अगर क्लोजिंग दे दिया कल को अच्छा खासा सेलिंग आएगा, और होल्डिंग ट्रेड रहेगा बेसिकली, ऐसा साइडवेज नहीं होगा कल, ये वन वे यहाँ से नीचे गिरेगा। ठीक है, तो इस वाले पुट पे एक बार नज़र रखना, बट क्लोजिंग चाहिए इसके नीचे। ये भी हो सकता है कि यहाँ तक आए वापस से बाइंग में और इसी के ऊपर ही घूमने लगे, जिस भी दिन इसके नीचे क्लोज करेगा इसके नीचे सस्टेन कर जाएगा और ट्रेड करने लगेगा, वन वे फॉल आएगा, और मैं चाहता हूँ कि ये कल हो, कल होगा तो ज़्यादा अपॉर्चुनिटी, क्योंकि कल फ्राइडे, और फ्राइडेज़ को मार्केट बहुत 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 अच्छा वो करता है, मतलब मूव करता है। अभी देखो इसी लेवल से ये बाइंग आ रही है, इसी की मैं बात कर रहा था कि यहाँ पे निकल जाना, यहाँ से बाइंग आ सकता है, हो सकता है यहाँ तक बाइंग आए, अगर यहाँ तक यहाँ पे हम लोग को मिलेगा तो यहाँ पे हम लोग बढ़िया से शॉर्ट करेंगे। ठीक है, इस वाले ट्रेड को मैंने पहले बोला निकल जाओ, क्योंकि मैंने देखा नहीं था कि ये बाइंग लेवल है, यहाँ पे मिलेगा तो अच्छे से हम लोग एक शॉर्ट का प्लान करेंगे। यहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप भी हो जाएगा, 0.5 का लेवल भी निकल जाएगा, बढ़िया हो जाएगा ये। ठीक है, यहाँ पे गोल्ड भी अच्छा है यहाँ पे,
ब्रेकआउट दिखा रहा है बट ये नीचे आएगा। गोल्ड का अपसाइड सेलिंग लेवल कैसे निकाले? कल तो एक्सप्लेन किया था यार, इतने अच्छे से नहीं थे क्या आप? ठीक है चलो वापस से एक्सप्लेन कर देता हूँ, मज़ा आएगा। एक यहाँ पे इफ़ यू सी, गोल्ड नीचे टारगेट दिया, टारगेट देके ये ऊपर जा रहा है। अब ऊपर कहाँ तक जा सकता है? आपको दिख रहा है कि यहाँ पे एक लास्ट स्विंग पड़ा हुआ है। गोल्ड कहाँ तक गया? गोल्ड यहाँ पे गया, इस स्विंग को इसने ब्रेकआउट किया। बट गोल्ड अभी भी किस में चल रहा है? अभी भी ये चल रहा है लोअर हाइस में। ठीक है, इस तरीके से लोअर हाइस में चल रहा है। अब लोअर हाइस जब बनता है तो क्या बनता है? उसके साथ में एक ट्रेंड लाइन बनता है। यहाँ से इस तरीके से एक ट्रेंड लाइन बन रहा है। ठीक है, गोल्ड ने बढ़िया से क्या किया? ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट भी किया। ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट करके इस स्विंग हाई को ब्रेक किया, यहाँ का इसने लिक्विडिटी लिया। इसका लिक्विडिटी लेने के बाद गोल्ड, हमको क्या पता है कि गोल्ड लोअर हाइस में है, मतलब क्या? गोल्ड सेल ऑन राइज है, बट स्टिल इसने प्रीवियस हाई को यहाँ पे ब्रेक किया जस्ट टू ग्रैब लिक्विडिटी की, ताकि वो और अच्छे से फॉल कर सके। इसका लिक्विडिटी लिया, यहाँ तक आया, और यहाँ पे हम लोगों ने शॉर्ट इसलिए किया क्योंकि इसके ऊपर एक और स्विंग हाई पड़ा है यहाँ पे। मतलब क्या? जो ये लोअर हाइस बन रहे थे इस तरीके से, अब जो लोअर हाई होगा वो इसके नीचे ये ना हो के कौन सा बन जाएगा? ये बन जाएगा इस तरीके से। जो लोअर हाई इसके नीचे ये बना था, अब ये ना बन के नया लोअर हाई बनेगा ये वाला। प्लस एग्जैक्टली इसी लेवल पे सेलिंग करने का रीज़न क्या था कि अगर मैं यहाँ से फिब लगाऊं, ठीक है, यहाँ से फिब लगाऊं इस हाई से इस लो का, तो एग्जैक्टली ये मेरा 618 है, और इस 618 पे मैंने शॉर्ट किया है, सिंपल। और ये ऐसा नहीं कि यहाँ पहुँचने के बाद, मैं जब मार्केट यहाँ पे था तभी मैंने बोल दिया था कि यहाँ पे शॉर्ट करना है, क्योंकि वो पहले से प्री डिसाइडेड है हर लेवल एक कि कहाँ से मार्केट को क्या होना है, सब पहले से डिसाइडेड होता है। ठीक है, ये रीज़न है गोल्ड को शॉर्ट करने का। और गोल्ड में दो चांसेस हैं, या तो ये यहाँ तक आएगा और यहाँ से ऊपर निकल जाएगा। दूसरा, अगर ये इसको ब्रेक कर दिया सीधा इसके नीचे नया लो बनाएगा, ये भी ब्रेक हो जाएगा, नया एक लो बनेगा नीचे। तो मैं कोशिश तो करूँगा कि मैं इस ट्रेड को होल्ड करूँ। मतलब बेसिकली दो यहाँ पे क्वांटिटीज़ है ना मेरे पास, एक देखोगे आप, एक यहाँ पे दो लॉट यहाँ पे शॉर्ट किया था। अब यहाँ पे शॉर्ट इसलिए किया था क्योंकि हमें डर था कि बाय एनी चांस यहाँ तक आया या नहीं आया। ठीक है, बट चलो अच्छी बात है कि आ गया, तो यहाँ पे क्वांटिटी मैंने ऐड ऑन की। वही मैंने कल बोला था कि यहाँ पे कुछ क्वांटिटी ले रहा हूँ, जैसे मेरे लेवल पे आएगा, क्योंकि कई बार क्या होता है ना कि प्रॉपर यहाँ तक क्योंकि एक बार इसको छू चुका है, यहाँ पे मेरे से मिस हुआ था, एक बार इसको छू चुका है ये, तो कोई गारंटी नहीं कि यहाँ तक दोबारा आए, बट अच्छी बात है कि दोबारा आया। इस वजह से ये, तो मैं क्या कर सकता हूँ कि एक नीचे वाली क्वांटिटी को बुक कर दूंगा और ऊपर वाली क्वांटिटी को होल्ड करूंगा, और लोअर लॉस के लिए नीचे। लेट्स सी बिटकॉइन क्या करता है। यहाँ पे साइडवेज हो सकता है बिटकॉइन, यहाँ पे ना ऐसा हो सकता है। आपने जो स्विंग कंसिडर किया अपसाइड का, तो ड्रॉ द फिब, वो कैसे, क्या बोल रहे हो? जो स्विंग कंसिडर किया अपसाइड का टू ड्रॉ द फिब, वो कैसे कंसिडर किया? क्योंकि लास्ट स्विंग वही है ना मेरे पास। अगर मैं लास्ट स्विंग देखूं, ठीक है, अगर मैं इसके ऊपर का बेसिकली, जब मैं यहाँ पे खड़ा हूँ तो इसके ऊपर का अगर मैं स्विंग देखूँ तो यही दिख रहा है मेरे को, क्योंकि मेरे को इसके ऊपर का फिब लेवल मैच करना है ना, तो कहाँ पे आएगा वो? इसका फिब लेवल मैच करूँगा तो ही तो यहाँ पे आएगा ना।
यूएस ऑयल क्या कर रहा है? ये कुछ नहीं कर रहा है, फालतू है। भाई मेरे को अपना चेला बना लो। अरे यार ये सब मत बोलो। देखो, बस ये इसके नीचे आ जा तो क्या ही कल मज़ा आएगा, मैं पहले बता रहा हूँ, ठीक है। कल का दिन मिस मत करना। कल वन वे मार्केट रहेगा, यहाँ से अच्छा खासा फॉल आएगा। वो तो गैप अप गैप डाउन सिचुएशन है, वरना यहीं से हमने कल इसको शॉर्ट किया होता। और पुट का प्रीमियम भी देखना, 25,000 का पुट नेक्स्ट एक्सपायरी का, अच्छा खासा उसमें पैसा बनेगा कल। पुट को प्लीज़ बुक कर लेना यार, जिसके पास अभी भी बाई चांस कोई रखा हो, प्लीज़ पुट को बुक कर लेना। अच्छा, किसी ने लिया था क्या यहाँ पे 65 पे, जब मैंने बोला था? किसी ने भी लिया था क्या? ऑलमोस्ट 2x हो चुका है ये। हाँ, और जो सेलिंग मैं कह रहा हूँ, कल ये बैंक निफ्टी भी अपना गैप फिल कर सकता है, ठीक है। कल का दिन मिस मत करना गाइस। कल मार्केट में अच्छा खासा सेलिंग आएगा, ठीक है। कल फ्राइडे है, मेरा फेवरेट दिन है, मैं फ्राइडे का भी मिस नहीं करता। क्योंकि फ्राइडे एक ऐसा दिन है ना कि, या अगर मार्केट कंटिन्यूसली ट्रेंडिंग रहा है पूरे हफ्ते तो फ्राइडे को पूरा साइडवेज दिखेगा, या अगर मार्केट पूरे हफ्ते साइडवेज रहा है तो फ्राइडे को वन वे चलेगा मार्केट। जिस तरफ चलेगा बस चलता ही रहेगा। तो फ्राइडे को कभी मिस मत नहीं करना चाहिए। यूजुअली लोग क्या करते हैं, फ्राइडे को साइडवेज है बोल के अवॉइड करते हैं, बट मैं उसका जस्ट अपोजिट, फ्राइडे को ही सबसे ज़्यादा ध्यान देता हूँ अगर पूरे हफ्ते मार्केट साइडवेज होता है। और पूरे हफ्ते मुझे दिखा है कि मार्केट कुछ खास चला नहीं है अगर आप देखोगे तो कल फ्राइडे है, कल बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है पुट के साइड। अगर मार्केट इसके नीचे आज क्लोज कर दिया, मस्त से सेलिंग मिलेगा कल। आपने 20 पिप्स चैलेंज का वो देखा नहीं? नहीं देखा है भाई, मैं ना अभी देखूंगा, रात वाले स्ट्रीम में आपको बताऊंगा मैं क्या है 20 पिप्स चैलेंज। ठीक है, फिर से बोल रहा हूँ, इसको बुक कर लेना अगर अभी भी किसी के पास है तो। ऑलमोस्ट 2x हो चुका है 65 से, और यहाँ पे ऑलमोस्ट 3.5 होने वाले हैं, तो ये ऐसे साइडवेज ही रह जाएगा। कल अगर इधर कहीं ऐसे मार्केट खुला तो हम लोग शॉर्ट में जाएंगे, ठीक है। 25,000, अगर प्रीमियम देख लेते हैं कौन कौन से प्रीमियम पे कल अपॉर्चुनिटी अच्छा रहेगा। तो 25,000 का पुट है, 25,100 का पुट देखते हैं।
ये भी सही लग रहा है। ये क्लोजिंग बस सही से मिले यार, तभी मज़ा आएगा। जैसे इसमें भी लगभग 80 के ऊपर का क्लोजिंग मिल जाए, वरना अभी जैसे कि लोअर लोस में चला, ऐसे ही फिर ये लोअर लोस लोअर हाइस में चलता रहेगा। ये 20 मतलब 80 के ऊपर क्लोजिंग मिलेगा तो क्या करेगा ये, जो लोअर हाइस में चल रहा है ये लोअर हाइस कन्वर्ट हो जाएगा हायर लो में, तो फिर बहुत हाई चांसेस होंगे ऊपर जाने के। बट स्टिल अगर ये इसके नीचे क्लोज नहीं करता तो फिर वही वैसे ही फिर यहाँ तक जाएगा, फिर नीचे आएगा और 50 तक, ऐसा ही चलेगा। देख रहे हो यहाँ से कैसे ऊपर जा रहा है। यही छोटी छोटी चीज़ें हैं। ये कल किसने तो बोला था ना, इसका इसका एनालिसिस करने के लिए, भाई इसको शॉर्ट मार दो फ्यूचर्स पे, ये नीचे आने वाला है क्योंकि कल मार्केट भी नीचे आएगा। ठीक है, बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी यहाँ पे है, इसको शॉर्ट मार दो। किसी ने कल पूछा था इस स्टॉक के बारे में। तो डेली में भी अच्छा है यहाँ पे, बस इसके नीचे क्लोजिंग मिल जाए। ठीक है, इधर कहीं पे। भाई नीचे किस लेवल पे आएगा। नीचे का कुछ बोल नहीं सकते यार, देखो गारंटी नहीं है कि नीचे अपने ये ट्रेंड लाइन तक आए। ठीक है, ये ऐसा हो सकता है कि ज़्यादा नहीं तो एटलीस्ट अपने फिब लेवल तक आएगा, इधर 307 के आसपास तक, 307 305 यहाँ कहीं तक। या हो सकता है कि ट्रेंड लाइन तक भी आ जाए, और नीचे आने के बाद आपके पास ये बाइंग अपॉर्चुनिटी रहेगा। ठीक है, अभी चाहे सेल करो या मत करो, जब नीचे आएगा तो यहाँ पे आप बाइंग करना, क्योंकि ऊपर बाइंग के टारगेट्स पेंडिंग है, मैंने कल आपको बताया था। ठीक है, अगर आप फर्स्ट स्विंग से भी लो तो भी ऊपर का टारगेट इधर कहीं का है 395 का, अगर आप रिसेंट स्विंग को भी लो तो भी सेम टारगेट है 305 के 395 के आसपास तक का। तो जब भी ये नीचे आता है ये एक प्रॉपर बाइंग अपॉर्चुनिटी है, यहाँ पे आपको बाइंग ही करना चाहिए। वो तो मैं सेल इसलिए कह रहा हूँ बिकॉज यहाँ पे सेलिंग का ट्रेड बन रहा है, क्योंकि कल निफ्टी भी गिरने वाला है, इस वजह से बस। और दूसरी चीज़ क्या दिख रहा है मेरे को, कि अगर आप इसको कंसिडर करो कि ये ऐसे हायर हाइस हायर हाइस हायर हाइस, हायर लोस हायर लोस हायर लोस, नाउ अ डबल टॉप। ठीक है, ऐसा। चलो निफ्टी बढ़िया आ रहा है नीचे।
आप लोगों को मज़ा आ रहा है कि नहीं यार लाइव में, ये बताओ बस। ऐसा बोरिंग तो नहीं लग रहा है? टेस्ला? इस पे तो कुछ खास वॉल्यूम ही नहीं है यार टेस्ला पे। यहाँ पे हाई लगा, ठीक है, ये लिक्विडिटी लिया, लिक्विडिटी लेके नीचे आया, एक इधर से एक ट्रेंड लाइन चल रहा है, वहाँ से वापस इसमें बाइंग आया, वहाँ बाइंग आने के बाद ऊपर गया है, और और क्या, ऊपर गया यहाँ पे, नीचे डबल बॉटम क्रिएट हुआ, उसके बाद डब्लू जैसा बना, ब्रेकआउट आया, ब्रेकआउट आके रिट्रेस किया, ऊपर ही जाएगा फिलहाल तो, ऐसा दिख रहा है कि ये ऊपर ही जाएगा। ये कुछ इस तरीके से रेजिस्टेंस है इस पे, नीचे से ये लोअर लोस और लोअर हाइस, ये ऐसा चल रहा है। चांसेस हाई हैं ऊपर के, बिकॉज यहाँ पे ब्रेकआउट अच्छा आया है। अगर आप यहाँ पे देखो ना, तो ऐसा ब्रेकआउट, रिटेस्ट, साइडवेज एंड ऐसा, और इसका जो रेजिस्टेंस है वो यहाँ पे है, यही इसका रेजिस्टेंस एरिया है जहाँ पे ये अभी ट्रेड कर रहा है, और इसी वजह से इसके नीचे पड़ा हुआ है, क्योंकि इस पॉइंट पे जो भी सेल करने में इंटरेस्टेड होगा वो इसी पॉइंट पे खड़ा हुआ है कि इसको शॉर्ट करें। बट ये नीचे नहीं जाएगा, ये ऊपर ही जाएगा, क्योंकि नीचे से आप देखोगे तो एक बार भी आपने किसी लो को ब्रेक नहीं कर पाया है। ये बायर्स इसमें अच्छे खासे डोमिनेट करते, इसका स्ट्रक्चर ना कुछ इस तरीके से बनेगा। मिनट, वो टूल कौन सा होता है यार? ये इस तरीके से स्ट्रक्चर बना है इसका, ये ठीक है, ऐसा कुछ। और अगर सेलिंग पे ही करना है तो वो फिर सीधा एक आध लो ब्रेक होने दो तो, या फिर सेलिंग करना, या फिर सेलिंग करना हो तो इस लेवल पे है तो एक सेलिंग करना, अदरवाइज बिल्कुल ये बाय ऑन द डिप है, क्योंकि ब्रेकआउट अच्छा है ना, बढ़िया से यहाँ नीचे आया, यहाँ पे एक्यूमुलेट किया, ब्रेकआउट आया, रीटेस्ट हुआ, साइडवेज हो रहा है और फटेगा अच्छे से ये। भाई एक बार कोल इंडिया, एक मिनट निफ्टी को देख लेते हैं, चलो निफ्टी क्लोजिंग अच्छा कर रहा है यार, कल के दिन मज़ा आएगा, ठीक है, कल अगर मैं सुबह जल्दी उठ गया तो मैं 9 बजे लाइव आऊँगा, ठीक, अपने को यहाँ पे सेलिंग करना है, मैं बहुत ज़्यादा इच्छुक हूँ सेलिंग करने के लिए, मुझे बाइंग पे कुछ भी नहीं दिख रहा है फ़िलहाल एज ऑफ नाउ। और दूसरी बात, अरे मैं एक चीज़ कैसे भूल गया यार, शिट, ये लेवल तो प्रॉपर सेलिंग लेवल था, मैं भूल कैसे गया इस चीज़ को, ये इसका 618 है निफ्टी का। ओके यार, मेरे दिमाग में आया नहीं ये पहले, वरना मैं इस पे, वैसे तो मैंने बोला था कि 65 पे ले सकते हैं, बट मैं अच्छे कॉन्फिडेंस से आपको बोलता कि इसको ले लो 65 पे, जस्ट प्रीमियम डबल हो चुका है यार, निफ्टी का 618 है जहाँ से गिर रहा है वो। वही मैं सोच रहा हूँ तब से कि ओपन इक्वल टू हाई क्यों बना हुआ है यहाँ पे, ऐसा क्या है जो ओपन इक्वल टू हाई बना हुआ है, ये इसका 618 है, तभी यहाँ पे ओपन इक्वल टू हाई बना है, और ये कल नीचे गिरेगा, ठीक है, मैं एकदम कॉन्फिडेंस से कह रहा हूँ नीचे आएगा कल निफ्टी। ओके, कौन से स्टॉक कह रहे हो? कोल इंडिया।
इधर से एक बढ़िया सा ट्रेंड लाइन है कोल इंडिया में तो होने के लिए। और अगर मैं रीसेंट स्विंग लो से देखूं तो ये अपने 618 से जा रहा है ऊपर। ठीक, ये इसका बाइंग पॉइंट था। बाय एनी चांस आपने देखा होता तो आपको यहाँ पे लेना चाहिए था। ठीक है, ये इसका बाइंग पॉइंट था बेसिकली। राइट नाउ ये एक बार और नीचे आएगा इसी पॉइंट को हिट करने। ठीक है, चांसेस हैं कि एक बार ये वापस से नीचे आए, बट इस बार अगर आता है ना तो आप इसको थोड़ा सा वेट करना इधर तक आने के लिए, अगर बाइंग करना होगा तो। बट एक मिनट, अगर मैं इसका स्विंग हाई से स्विंग लो देखूं तो अभी भी स्टिल ये पेंडिंग है। दूसरी चीज़, ठीक है, अगर आज की बात करो ना तो कोल इंडिया सेलिंग के लिए सही लग रहा है, बाइंग के लायक तो दिख नहीं रहा है मुझे ऐसा कुछ खास। ठीक है, ये यहाँ तक एक बार आ सकता है, ये एक बार इसको छूने के लिए वापस से आ सकता है। ठीक है, ये मेरा व्यू है कोल इंडिया में। क्योंकि इसका रीज़न ना, क्योंकि बहुत सिंपल रीज़न है। अगर मैं इस लो से इस टॉप को कंसिडर करूँ तो ये इसका 6 मिनट है, यहाँ से प्रॉपर बाइंग आई है। बट बाइंग आने के बाद मार्केट प्रॉपर बाइंग में जा नहीं पा रहा। अगर आप देखो ना, मल्टीपल यहाँ पे रेजिस्टेंस क्रिएट कर रहा है ये ऊपर की साइड, तो बिल्कुल कोशिश ही नहीं कर रहा है जाने का। ठीक है, एक बार ये आपको यहाँ कहीं पे मिलता है, फिर हम लोग एक बार कंसिडर करेंगे कि यहाँ पे बाय करना है कि नहीं। क्योंकि यहाँ पे भी आई डोंट थिंक हम लोग को बाय करना चाहिए, बिकॉज मैं चाहता हूँ कि ये इस बार एक लेवल को ब्रेक करे अपने ट्रेंड लाइन पे, वहाँ से हम लोग इससे बाइंग में जाएंगे। बट एज ऑफ नाउ यहाँ से मुझे सेलिंग का ही ट्रेड दिख रहा है, बाइंग के लायक तो नहीं दिख रहा है। और बाइंग में जाने के लिए भी अगर मैं देखूँ आपको यहाँ से, एक मिनट है ना, बाइंग में अगर ये जाता भी है तो इसका 0.5 का लेवल आ रहा है यहाँ पे। और यहाँ जाने के लिए अगर बाई चांस ये, एक मिनट, ठीक है, इसका 618 भी मार्क कर लेते हैं। इस टॉप से इस बॉटम का 6 मिनट कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा। ठीक है, अब एक बार ऐसा इमेजिन करो कि अगर इसको रिट्रेस करने यहाँ तक जाना है मार्केट को, ठीक है, तो नीचे कहाँ से होके ये जा सकता है, ऐसा कौन सा पॉइंट है जहाँ तक ये आए फिर ये यहाँ तक जा सकता है। इसको एक बार हटा देते हैं। ठीक, तो कैसे जा सकता है, अगर इस लो से इस हाई का मैं टारगेट निकालूं तो यहाँ कहीं पे आ रहा है, मतलब ऐसे तो नहीं जाएगा। बेसिकली मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि ऐसे तो ये यहाँ तक नहीं जाएगा। ठीक है, चांस नहीं है। बट अगर इसको मैं चाहता हूँ कि 618 तक जाए तो कुछ इस तरीके से यहाँ का मेरे को लेवल दिख रहा है। कैसे, अगर इसको यहाँ से 618 तक अगर जाना भी है तो ये एक बार यहाँ आएगा, देन उसके बाद जाएगा तो ये प्रॉपर इसको हिट करेगा। क्यों? क्योंकि जब ये, किधर गया, ठीक है, जब ये यहाँ पे होगा, इस पर्टिकुलर लेवल पे होगा, यहाँ से जब मैं टारगेट निकालूंगा 618 के हिसाब से तो ये लेवल आ रहा है। मतलब क्या कि यहाँ जाने के पहले इसको एक बार आना होगा कहाँ पे, यहाँ पे, क्योंकि ऊपर का लेवल पेंडिंग है अभी तक इसने ना 0.5 को छुआ है ना 618 को छुआ है, तो इसको जाना तो है ही 100% ऊपर यहाँ तक। बट यहाँ जाने के लिए वो नीचे कहाँ तक आ सकता है, सो दैट हम लोग को ऐसा लेवल पता करना है कि जब वो ऊपर जाए तो इस स्विंग का टारगेट बने ये। ठीक है, तो उसको टारगेट बनाने के लिए पहले ये कहाँ पे आएगा, एक बार इधर कहीं भी मुझे दिख रहा है। जब ये यहाँ पे आएगा तो जब मैं यहाँ से, जब ये ऊपर जा रहा होगा, जब मैं यहाँ से ऊपर का टारगेट निकालूंगा तो जाके 618 आएगा टारगेट। मतलब क्या कि ये नीचे यहाँ तक भी आया रिट्रेस करने,
प्लस यहाँ से ऊपर जाएगा तो यहाँ तक 100% जाएगा। मतलब क्या कि मुझे कुछ नहीं करना, मुझे सिर्फ अभी या तो मैं शॉर्ट कर सकता हूँ क्योंकि मुझे पता है कि एक बार ये नीचे आएगा, और जब इस जगह पे आएगा तब मैं यहाँ से लॉन्ग का प्लान करूँगा इस टारगेट के लिए। बेसिकली कुछ ऐसे यहाँ से मेरा ये होगा प्लान, और राइट नाउ मेरा यहाँ से होगा ये वाला प्लान। ठीक है, ये मुझे दिख रहा है कोल इंडिया में। बाकी ज़रूरी नहीं है कि मैं 100% सही हूँ, वो अलग चीज़ है, बट ये मेरे हिसाब से ऐसा कुछ कोल इंडिया में होना चाहिए। ठीक, मतलब बेसिकली अगर मैं आज की बात करूँ तो ये लेने लेने वाला नहीं है, ये बेचने वाला जगह है। बजाज फिन, बचफिन, बजाज फाइनेंस भी ब्रेकआउट दे के अच्छा सस्टेन किया है। ये इसका ब्रेकआउट लेवल है, ब्रेकआउट दिया और उसके ऊपर ये सस्टेन कर रहा है। अगर मैं लास्ट स्विंग की बात करूँ तो ये लास्ट स्विंग है हमारे पास। इस स्विंग का टारगेट कहाँ पे आ रहा है, यहाँ कहीं पे आ रहा है। ठीक है, और हाँ ठीक है, इस स्विंग का टारगेट यहाँ कहीं पे आ रहा है, और ये इसी जगह के आसपास ये यहाँ पे देखो इसने टारगेट दिया। अब लोग बस लेवल्स को ध्यान से देखो। ठीक है, लास्ट स्विंग कौन सा दिख रहा है मुझे, ये वाला दिख रहा है। इसके बाद ब्रेकआउट आया है और ये ऊपर जा रहा है, तो ब्रेकआउट आने के बाद ऊपर का टारगेट चाहिए मुझे। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से इसको यहाँ रखूँगा और ये मेरे पास आ जाएगा क्या, टारगेट ऊपर का। और जब ये यहाँ से यहाँ ऊपर गया तो ऊपर जाने के आप देखो इसने एग्जैक्टली ऑन डॉट पॉइंट इस टारगेट को छुआ, यहाँ पे छू के आ गया नीचे। दिख रहा है, मैजिक हुआ यहाँ पे। अब ये होने के बाद वापस यहाँ से कहीं से बाइंग आ रहा है वो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं यहाँ पे बाइंग करता भी नहीं, क्योंकि मेरे पास यहाँ पे कोई बाइंग लेवल है ही नहीं। ठीक है, इसको छोड़ो, अब कहाँ से बाइंग आ रहा है। वापस जब ये यहाँ से ऊपर जा रहा है तो रीसेंट स्विंग मेरे पास क्या है, रिसेंट स्विंग क्या है, जब ये यहाँ से ऊपर गया, ये है ब्रेकआउट लेवल, ये है लास्ट स्विंग लो, तो इसके हिसाब से मेरे को ऊपर का टारगेट निकालना है। एक मिनट, इस लो से इस हाई के हिसाब से टारगेट निकलेगा ये वाला। अभी भी ये लो ब्रेक नहीं हुआ है, मतलब क्या चांसेस है कि ऊपर वाला टारगेट ये वाला हिट हो। अभी भी ये वाला लो देखो यहाँ पे ब्रेक नहीं हुआ है, मतलब क्या, यहाँ के हिसाब से ये टारगेट है, और अभी भी मार्केट इसके ऊपर साइडवेज चल रहा है। मतलब क्या बोल रहा हूँ मैं, कि मेरा कहना ये है कि जब तक ये लो ब्रेक नहीं हुआ तब तक ये बाय ऑन डिप है, क्योंकि ये टारगेट इसमें बचा हुआ है अभी। समझ रहे हो क्या कर रहा हूँ तो बेसिकली कहने का मतलब ये है कि इसको जाना है ऊपर। ठीक है, इसको जाना है ऊपर की साइड। अगर इसमें बाइंग लेवल निकाले हम लोग, इसको एक बार हटा, यहाँ पे इस तरीके से एक ब्रेकडाउन दिखा है। ब्रेकडाउन दिखने के बाद यहाँ तक आया है, क्योंकि इस पर थोड़ा और एनालिसिस करते हैं और देखते हैं क्या हो सकता है इसमें। ठीक है, यहाँ पे मल्टीपल रेजिस्टेंस क्रिएट हुआ है। ठीक है, एंड लास्ट स्विंग इन सब के नीचे कौन सा बन रहा है, ये वाला बन रहा है। यहाँ से स्टॉप को मैं लूँ तो ये आ रहा है मेरे पास 0.5 का लेवल। ठीक है, और 0.5 के आसपास से ही बाइंग आया है, तो मेरा व्यू तो इसमें बाइंग पे है यार। ठीक है, मैं इस पर सेलिंग का मुझे कुछ ऐसा दिख नहीं रहा है कि हम लोग इसको सेल कर सकें। बाइंग पे ही जाना है, बट बाइंग के लिए थोड़ा सा इंतज़ार करना, क्योंकि ये ना हो सकता है थोड़ा एक बार और नीचे आए, 0.5 के आसपास एक बार नीचे आए, तो यहाँ से आप बाइंग का प्लान करना इस पर। बट ये जाएगा ऊपर, सेलिंग के साइड इस पर मत ट्राई करना, क्योंकि इसको ऊपर जाना है। ठीक है, ये 1022 के आसपास तक ये जाएगा ऊपर, और जब भी ऐसा कोई आपको डिप मिलेगा, ये डिप बाइंग अपॉर्चुनिटी होगा इस पर। ठीक है, ये मैं लगा के छोड़ देता हूँ।
नेक्स्ट टाइम कभी हम देखेंगे तो ये ध्यान में रहेगा। तो क्या हुआ निफ्टी में, क्लोजिंग आया या नहीं? क्लोजिंग कंसिडर तो नहीं कर सकते इसको, बट ठीक है, अच्छा है, जो भी है अच्छा है, क्योंकि ये अच्छा सेलिंग लेवल है। यहाँ पे ओपन इक्वल टू हाई है, यहाँ पे इसमें लिक्विडिटी भी लिया, नीचे आया है। कल की डेट में हम लोग बढ़िया से इसमें सेलिंग करने वाले हैं। ध्यान देना प्रीमियम्स को, 25,000 का जो पुट है, नज़र रखना इस पर, बढ़िया से सेलिंग मिलेगा, मस्त छापोगे कल आप लोग। ठीक है, पुट के साइड बायस रहना, कॉल की साइड का सोचना भी मत। बाकी क्या कर रहा है बीटीसी वगैरह? गोल्ड अगेन एक मौका दिया आपको यहाँ पे लेने का। बिटकॉइन, बिटकॉइन अगेन यहाँ पे इसी लेवल पे ही खड़ा है। ये पता है क्या कर रहा है, यहाँ पे आया, बायर्स को निकाला, फिर नीचे आया, फिर यहाँ से ये जाएगा ऊपर ही। अभी ये नीचे नहीं जाएगा, ऐसे इस तरीके से नीचे नहीं जाएगा, थोड़ा ऊपर जाएगा, क्योंकि ये इसका 618 है, यहाँ से ऊपर जाएगा, हल्का सा लिक्विडिटी लेगा, देन यहाँ से नीचे गिरेगा। हर दिन लाइव आया करो भाई। कोशिश रहता है यार कि मैं लाइव हर दिन आऊँ। थोड़े व्यूज़ आने लगेंगे ना, थोड़े और लोग हम लोग के साथ जमा होंगे तो मज़ा आएगा। जब बहुत लोग रहेंगे तो फिर थोड़ा सा सिखाने में बताने में मज़ा आएगा। ऐसा दो चार लोग में तो टाइम वेस्ट टाइप का लगता है ना। बट ठीक है, कंटिन्यूसली अगर हम लोग लाइव रहते हैं तो डेफिनेटली लोग ज्वाइन करेंगे। भाई फिब्स एक्यूरेट लेवल निकाल लेते हो, लेकिन प्रॉपर एसएल कैसे लगा? एसएल ना हमेशा जब आप ऐसे टॉप के लेवल्स को पकड़ो ना, तो वो एसएल हमारे हाथ में नहीं होता है। एसएल हम लोग को एक नॉर्मली लॉजिकल लेके चलना होता है, मैथमेटिकल एसएल हम लोग हो नहीं सकता। मतलब कैसा कि अगर मेरे पास ये एक सेलिंग का लेवल मैंने निकाला है, तो यहाँ पे अगर मुझे सेल करना है तो ये मेरे हाथ में है। मतलब ये आप मैथमेटिकल नहीं ले सकते, क्योंकि अगर आप मैथमेटिकल लेने जाओगे, मतलब बेसिकली क्या, टेक्निकल लेने जाओगे, टेक्निकल ये एसएल सीधा इस हाई के ऊपर है, ये तो एसएल हम ले नहीं सकते इतना बड़ा। तो क्या आप सिंपली यहाँ पे क्या कर सकते हो, एक लॉजिकल एसएल ऐसे ही लगा सकते हो कि हाँ इतने पॉइंट का मैं ले रहा हूँ, क्योंकि अगर ये इस लेवल पे आता भी है, ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेगा, इस तरीके से घूमेगा। ठीक है, इस तरीके से आपको एसएल लगाना होता है। बट वही अगर आप क्या करते हो कि आपने यहाँ पे कंफर्मेशन ले लिया, कंफर्मेशन लेने के बाद जब ये नीचे आया, फिर आपने मतलब आपने बेसिकली यहाँ पे आपने इंतज़ार किया कि अपने लेवल से टैप होकर नीचे आए, अब यहाँ से मैं और कन्फर्मेशंस का वेट करूँगा। कन्फर्मेशन का वेट करने का मतलब क्या, कि नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, तो आप अगर यहाँ कहीं सेल करते तो अब आपके पास एक टेक्निकल एसएल है। ठीक है, आप अगर यहाँ पे शॉर्ट कर तो आपके पास अब एक टेक्निकल एसएल है इसके ऊपर का। बट जब आप एक डॉट लेवल्स पे सेल करते हो या बाय करते हो, तो आपको एक लॉजिकल एसएल लेके चलना पड़ता है। आप टेक्निकल एसएल वहाँ पे कुछ है ही नहीं बेसिकली। जैसे कि गोल्ड को जब मैंने यहाँ पे शॉर्ट किया, तो यहाँ पे मेरे पास कोई टेक्निकल एसएल नहीं है, मैं एसएल अपना कहाँ पे लगाऊं। बट मुझे पता है कि इस लेवल से फॉल आएगा, तो मैं इस तरीके से इतना कुछ एसएल एक लगा सकता हूँ, एक टेक्निकल एसएल। बट वही जब मार्केट नीचे आ रहा है, नीचे आने के बाद क्या हुआ, यहाँ पे देखो बढ़िया कंसोलिडेट किया और ये ऐसा नीचे आया। तो अब जब मैं यहाँ पे शॉर्ट करूँगा, लेट सपोज कि यहाँ पे मैंने शॉर्ट किया, तो अब मेरे पास ये एक टेक्निकल एसएल आ गया। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे एक स्विंग दिख रहा है, स्विंग हाई दिख रहा है, अगर इसके ऊपर जाएगा तो एसएल खाएगा एंड ऊपर चला जाएगा। बट स्टिल जब तक ये इसके नीचे है, बेसिकली इस स्विंग हाई के नीचे नीचे जाता रहेगा। बट ऐसे में प्रॉब्लम पता है क्या है, ऐसे सिचुएशन में कई बार ऐसा हुआ कि ये आपका एक बार एसएल खाएगा फिर नीचे आएगा। तो बेस्ट क्या है कि आप टॉप टॉप वाली जगह पकड़ो। अगर आपको सेल करना है तो आप टॉप वाली जगहों को पकड़ो, आप ब्रेकआउट ब्रेकडाउन पर ट्रेड करो ही मत। जैसे कि इसका टॉप क्या है, ये इसका टॉप है जहाँ सेल करना है। और कौन सा टॉप है, ये एक टॉप दिख रहा है सेल करने का। ठीक है, तो ऐसे टॉप को पकड़ोगे तो चांसेस कम होंगे एसएल हंटिंग होने के। वही अगर लेट सपोज कि किसी ने इस ब्रेकडाउन पे सेल किया, फॉर एग्जांपल जैसे ही ब्रेकडाउन हुआ, यहाँ पे लोगों ने सेल किया इस ब्रेकडाउन पे, अब सेल करने के बाद एसएल कहाँ लगाएगा, वो यहाँ पे लगाएगा। क्या हुआ उसके बाद, ब्रेकडाउन आया, जाके खा गया एसएल, ख़त्म। समझ गए? तो ये होता है, इसलिए
हमेशा टॉप को पकड़ने की कोशिश करो या बॉटम को पकड़ने की कोशिश करो। जैसे निफ्टी में भी लेट सपोज कि सेलिंग का कोई ट्रेड था फॉर एग्जांपल, ठीक है, तो जब उसका प्रीमियम जो है यहाँ 65 के अराउंड था, तब मैंने आपको बोला था कि आप ले सकते हो। क्यों? क्योंकि वो बॉटम है। किधर गया 25 200 का पुट, ये देखो, जब ये अपने बॉटम पे था बेसिकली 65 पे, मैंने इस टाइम आपको बोला था कि आप 65 पे ले सकते हो, 50 का एसएल है। बट इधर कहीं था तो मैंने बिल्कुल आपको बोला नहीं कि बिल्कुल, मैं आपको एग्जैक्टली यही बोला कि मैं लूँगा ही नहीं, चाहे जो हो जाए यहाँ पे। अगर मुझे लेना है तो मैं यहाँ पे लूँगा, अदरवाइज़ मैं नहीं लूँगा। बट मैं यहाँ आके तो नहीं लूँगा इसको। वही निफ्टी में क्या कि हमने इस टॉप पे शॉर्ट किया है ना, हमने क्या किया, टॉप पे शॉर्ट किया। क्यों? क्योंकि टॉप और बॉटम पकड़ोगे तो चांसेस बहुत हाई होते हैं कि आपका अच्छे से जाएगा, मतलब एसएल हंटिंग वगैरह नहीं होगा आपके साथ। आपने लेट सपोज कि आपने ऐसे, मतलब टॉप या बॉटम में पकड़ने का मतलब क्या, आपने ऐसे जगह पे पकड़ लिया है कि कितना भी गिर जाए उससे नीचे तो नहीं गिरेगा, और उससे नीचे गिरा मतलब आपका ट्रेड गलत है सिंपली, है ना। अगर आपने 10 रुपए पे खरीदा है और जो लोग हैं वो लोग खरीद रहे हैं 12 पे, 13 पे, 15 पे, लेकिन आपने 10 पे खरीदा और 10 का ही बॉटम लगा है, इसका मतलब क्या, आप इतने सेफ जगह पे हो कि अगर अपोजिट गया भी तो आपका कुछ जाएगा नहीं। बट जो लोग 15 पे, 13 पे खरीदे हैं उनका बहुत कुछ चला जाएगा, है ना। तो आपने क्या पकड़ा, एकदम बॉटम पकड़ा है। तो बॉटम पकड़ने के बहुत फ़ायदे होते हैं, और स्टॉप लॉसेस भी छोटे होते हैं, रिस्क टू रिवॉर्ड अच्छा बनता है, बहुत सारे फ़ायदे हैं बॉटम पकड़ने के। यहाँ से एक बाइंग का स्कैल्प मार सकते हो चाहो तो। इतना बड़ा टारगेट तो नहीं बोलूँगा मैं, 1:1, 1:2 तक का एक बाइंग का स्कैल्प यहाँ पे बन रहा है, और इधर कहीं आएगा तो यहाँ से वापस से शॉर्ट करना है। बेस्ट टाइम फ्रेम फॉर 15 मिनट और 1 आवर। फिब में टारगेट, फिब का टारगेट जस्ट उसका डबल होता है। अब कभी भी फिब का आपका रिट्रेसमेंट आया तो उसका जो टारगेट होगा जस्ट उसका डबल होगा। ठीक है, तो आज का स्ट्रीम ख़त्म करते हैं। आई होप पुट में कुछ ना कुछ तो आप लोगों ने बनाया होगा। कल मज़ा आएगा, कल को बढ़िया पुट में रेडी रहना, नीचे की साइड अच्छा पैसा बनेगा पुट में कल। कॉल के बारे में मत सोचना गलती से भी। नहीं, कॉल के बारे में गलती से ही मत सोचना, ठीक है। कल कॉल का प्रीमियम पूरा पूरा डंप होने वाला है, ये दिख रहा है आपको, ये एकदम आपको दिखेगा बॉटम इधर 190 पे है ना, 100 110 ऐसे जगहों पे आता हुआ दिखेगा ये पुट का प्रीमियम, सॉरी कॉल का प्रीमियम कल। चलो एक बार कल का एनालिसिस कर देते हैं, ठीक है, मज़ा आएगा। अभी अगर निफ्टी को हम देखें तो टॉप टू बॉटम दिस इज़ अ 618 लेवल, ठीक, जहाँ से ये नीचे आया है। प्लस दूसरा एनालिसिस के हिसाब से क्या है कि ये ओपन इक्वल टू हाई कैंडल है, मतलब जिस जगह पे 618 है वहाँ पे ओपन इक्वल टू हाई बना है। मतलब इससे बड़ा कंफर्मेशन कुछ भी नहीं हो सकता कि मार्केट नीचे गिरेगा, राइट। 618 पे ओपन इक्वल टू हाई कैंडल है, और इसके बाद मार्केट ने क्या किया, यहाँ पे बायर्स को इनवाइट भी किया है। यहाँ पे क्या किया है, मार्केट ने लिक्विडिटी लिया है बायर्स का, बायर्स को स्टिल बुला के इसने क्या किया है, लोगों का स्टॉप लॉस लिया है। बेसिकली यहाँ पे बायर्स और ज़्यादा मार्केट से निकल चुके हैं, तो कौन आ चुका है, सेलर्स आ चुके हैं, ठीक है। मतलब क्या, पहला कंफर्मेशन 618 है, दूसरा कंफर्मेशन क्या है कि यहाँ पे ओपन इक्वल टू हाई कैंडल है, तीसरा कंफर्मेशन ये है कि बायर्स का लिक्विडिटी जा चुका है। नाउ
ये हो गया इंडेक्स के चार्ट पे। अब आते हैं प्रीमियम के चार्ट पे। ये है 25,000 कॉल का प्रीमियम। अब अगर आप इस कॉल का प्रीमियम को देखोगे तो यूजुअली क्या होता है, मार्केट लोअर लोस हायर हाइस में होता है, बट जो कॉल के प्रीमियम पे आप देखो, कॉल का प्रीमियम ऊपर गया गया गया, इसने कौन सा हाई लगाया 239 का, विच वॉज द लास्ट हाई। लास्ट हाई को इसने हिट किया, जैसे ही इसने 239 को 240 को हिट किया, अगेन इस कॉल के प्रीमियम में कौन आ गया, सेलर आ गया। जैसे ही इसने इस हाई को ब्रेक किया, सेलर इसको यहाँ से वापस शॉर्ट करने लग गए, क्योंकि जो सेलर्स हैं जो मार्केट रन करते हैं उनको पता है कि ये एक सेलिंग लेवल है, ठीक है, मार्केट को नीचे ही गिरना है, और वो इंतज़ार कर रहे थे कि कब जो कॉल का प्रीमियम है वो अपने अच्छे जगह पे आए, तब ताकि हम उसको शॉर्ट कर सकें। जैसे ही ये अपने अच्छे जगह पे आया, बेसिकली अपने एक रेजिस्टेंस पर आया, यहाँ पे इन्होंने सेलिंग स्टार्ट कर दी वापस इस कॉल के प्रीमियम को, क्योंकि कॉल के प्रीमियम को सेलर शॉर्ट ही करेगा, क्योंकि मार्केट अगर नीचे जाना है तो, ठीक है। यहाँ पे इसने सेलिंग किया और कॉल का प्रीमियम देखो बढ़िया से नीचे आया। अब ये बन चुका है कॉल के प्रीमियम पे का डबल टॉप जैसा। तो कॉल का प्रीमियम जो है वो सेलर के डोमिनेशन में है और यहाँ से नीचे आ रहा है, और ये अच्छा खासा नीचे आएगा। बेसिकली क्या, कॉल के प्रीमियम पे जो होना था एज अ बायर वो हो चुका है, सेलर के पॉइंट पे आ चुका है, सेलर शॉर्ट कर चुका है, एंड ये कॉल का प्रीमियम नीचे आएगा, बहुत अच्छा खासा नीचे आएगा। ये जो 190 कुछ पे चल रहा है, ये नियर अबाउट 80 के आसपास आएगा ये। एट द सेम टाइम जो पुट का प्रीमियम है, ये 25,000 का पुट है, ये आप देखोगे स्लोली 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 नीचे आ रहा है। मतलब क्या, जो सेलर्स हैं इस पुट को जो सेल करके बैठ रहे हैं, वो कहीं ना कहीं तो अपना प्रॉफिट बुक करेंगे, क्योंकि ये कितने से नीचे आ रहा है, ये पुट का प्रीमियम 600 रुपये से नीचे आ रहा है। मतलब 600 से ये कहाँ आ चुका है, 70 रुपये पे आ चुका है। मतलब क्या कि ये टाइम है प्रॉफिट बुकिंग करने का एज अ सेलर। अगर मैंने इसको सेल किया है 600 में और मुझे ये 70 रुपये पे दिख रहा है अभी, तो कितने का प्रॉफिट हो रहा है मेरे को, 500 पॉइंट से ज़्यादा का। तो मैं क्या करूँगा, इसको अब प्रॉफिट बुक करूँगा बेसिकली। और दूसरा बात क्या, प्रॉफिट बुक करना है क्योंकि मुझे दिख रहा है कि वहाँ पे कॉल को लोग सेल करने के लिए रेडी हो चुके हैं। मतलब कि अब मैं भी जाऊँगा उस कॉल को सेल करने, हो गया पुट में जितना कमाना था मुझे, ठीक है। मैं जो पुट को सेल करके कमाना था वो मैं कमा चुका। अब अपॉर्चुनिटी मुझे कॉल पे दिख रही है, तो मैं क्या करूँगा, इसको निकलूंगा यहाँ से, अब मैं भी जाऊँगा उस कॉल को शॉर्ट करने, ठीक। कितने सारे कन्फर्मेशन आ गए, इंडेक्स पे 4 कन्फर्मेशन है, प्रीमियम के चार्ट पे 3-4 कन्फर्मेशन है। नाउ अगर ये जो प्रीमियम है, अगर की तो बात ही नहीं है कि यहाँ कहाँ क्लोज करें, ये अभी जिस जगह पे यहीं से बोल सकता हूँ मैं कि ये जो पुट का प्रीमियम 25,000 का पुट, ये यहाँ से अच्छा खासा ऊपर जाने वाला है, ठीक है। नियर अबाउट 130-170 के आसपास ये पुट का प्रीमियम ऊपर जाएगा। और कल मार्केट खुलने के बाद देखते हैं कहाँ हम लोग को अपॉर्चुनिटी मिलता है। हम लोग को 80 के ऊपर मिलता है या बॉटम में 50 कहीं भी मिलता है, जहाँ भी हम लोग को अपॉर्चुनिटी मिले हम इस पुट में रेडी रहेंगे कल, ठीक है। तो ये है कल का एनालिसिस, और कल देखना आप लोग ऐसे ही कुछ होगा जादू जैसा, ठीक भाई। ये सब एनालिसिस स्टॉक्स में भी अप्लाई होता है क्या, या फिर सब में एनालाइज अप्लाई होता है? स्टॉक ले लो, कुछ भी ले लो आप, जो आपको समझ में आ रहा है वो ले लो, हर चीज़ में अप्लाई होगा ये। क्योंकि मार्केट चलता ही ऐसा है, मार्केट हमेशा स्विंग में चलता है, मार्केट ऐसे ही रैंडम किसी जगह से नहीं गिरता, रैंडम किसी जगह से ऊपर नहीं जाता है। सब कुछ प्री डिसाइडेड होता है, कहाँ से कहाँ तक आएगा, कहाँ से कहाँ जाएगा, ठीक है। तो ये है सीन। गोल्ड बढ़िया, देखो नीचे गोल्ड में कितने देर से यहाँ पे पड़ा है, मतलब कितना ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है, कितना आपको मौका दिया है कि भाई ले लो ले लो। बिटकॉइन को इस ब्रेकडाउन पे लोग शॉर्ट कर रहे होंगे, बट यहाँ पे आप शॉर्ट मत करना, ठीक है। ये हल्का सा ऊपर जाएगा ही, उसके बाद फिर नीचे गिरेगा। 5:30-6 बजे के आसपास ये हो सकता है। ठीक है, चलो अभी मैं लाइव बंद कर रहा हूँ, थोड़ी देर के बाद वापस लाइव आऊँगा, ठीक है। 6:30 बजे के आसपास या फिर 8:30-9 बजे के आसपास। डन। जितने लोग भी अभी स्ट्रीम में हो प्लीज़ लाइक कर देना स्ट्रीम को, ठीक है। देखो लाइक ही नहीं किया हो यार आप लोग, लाइक किया करोगे तब तो कुछ होगा यार हमारा। ठीक है, जैसे ही लाइव आप लोग ज्वाइन करते हो फटाफट सबसे पहले लाइक बटन को दबा दिया करो, उसके बाद फिर देखते रहो।
ठीक है इस, चलो फिर मिलते हैं थोड़ी देर के बाद, ठीक है, चलो बाय बाय।